स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में जो फ्रॉड के केसेस हैं वो भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट आपने सुना होगा, रिसेंटली एक मामला आया था यूको बैंक का, जिसमें 820 करोड़, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 820 करोड़ रुपए दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो ये मामला क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब सरकार कुछ बड़ा प्लान करी है। आरबीआई हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, सबके साथ मुलाकात हो रही है और बातचीत करी जा रही है कि एग्जैक्टली हम क्या करें आगे। मतलब कि ये जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, कंज्यूमर अवेयरनेस काफी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज से हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास बड़ा मौका है, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो साइबर फ्रॉड के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं काफी ज्यादा, इसको देखते हुए जो सरकार है वो लोगों तक, कस्टमर्स तक अवेयरनेस पहुंचाना चाहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्टीमेटली आप कितना भी प्रोटेक्शन कर दीजिए, एंटीवायरस इंस्टॉल कर दीजिए, आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली क्या होता है कि जब फ्रॉडस्टर जो कस्टमर है उसके अकाउंट तक पहुंचता है तो यहां पर कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। मतलब अगर मान लो फ्रॉडस्टर ने गलत तरीके से कस्टमर से पिन निकलवाने की कोशिश की, तो क्या कस्टमर इतना अवेयर है कि उसको पिन नहीं देना चाहिए। तो ये इसकी वजह से सरकार का कहीं ना कहीं ये मत है कि हमें कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो सके। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहां पर अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं वो ढूंढना चाहती है, वो एक्सपर्ट से मांगना चाहती है कि हम कैसे यहां पर स्टेप इन कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखोगे बात हो रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ, जैसे कि हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई हो गई, इसके साथ साथ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ट्राई हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो अगेन यहां पर टेलीकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी चीजें की जाती हैं आपको फोन कॉल करके, कोई फ्रॉड वाला लिंक भेजकर, इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, राइट। और इसीलिए मैं आपको बताऊं तो कल ट्यूसडे को बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ और आरबीआई के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग रखेंगे। और इस मीटिंग से अगर कुछ बड़ा निकलकर सामने आता है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर मैं बोल दूं कि जितने भी बैंक्स हैं उनको ऑलरेडी एडवाइस दिया जा चुका है कि आप और ज्यादा साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को लीजिए, और साथ ही साथ जो फायरवॉल्स होता है उसको और ज्यादा मजबूत करिए, ताकि फ्रॉडस्टर आपके फायरवॉल को ब्रेक ना कर सके। अब वैसे मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली कुछ मामले हुए हैं, इसको देखते हुए जो मामला है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट पहुंच चुका है। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कई सारे कमिटीज होती हैं, तो उन्हीं में से जो एक कमिटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कमिटी है, उन्होंने यहां पर कंसल्टेशन रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी हैं उनके साथ, क्योंकि बताया जा रहा था कि पिछले साल जो बैंक फ्रॉड के केसेस सामने आए थे, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस सामने आए थे, उनकी वैल्यू करीब 13,500 के आसपास थी। सॉरी, ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू तो और ज्यादा होगा, ये मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ फ्रॉड की, कितने नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुए थे, तो 13,500 के आसपास फ्रॉड हुए थे। अब चिंताजनक बात यह है कि उसके पिछले वाले साल आप देखोगे तो जो फ्रॉड का नंबर था वो करीब 9100 के पास था। मतलब ये दिखाता है कि लगभग 50% के आसपास ज्यादा फ्रॉड देखने को मिला है। और ये तो नंबर्स हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो लोग ध्यान भी नहीं देते, और कई लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं उन केसेस को। तो इसी की वजह से ये जो नंबर आप देख रहे हो ना 13,500, ये और ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि आखिरकार अचानक से इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। इसका मेन कारण है कि रिसेंटली यहां पर जो यूको बैंक में इंसिडेंट हुआ था, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इतने सारे चर्चा है, मीटिंग है, वो होने लग गई। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार यूको बैंक इंसिडेंट था क्या, हुआ क्या है। देखो आपको पता ही होगा कि यूको बैंक एक कोलकाता बेस्ड पब्लिक सेक्टर लेंडर है, बैंक है, जो कि
देश के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उनके द्वारा अभी रिसेंटली बताया गया था कि आईएमपीएस के माध्यम से, आपको पता ही है ना आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक्चुअली क्या था कि यूपीआई के पहले, मतलब आज के डेट में तो यूपीआई आ गया है कि तुरंत आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन यूपीआई के पहले आप देखोगे तो आईएमपीएस एक ऐसा जरिया था कि ताकि आप तुरंत बेसिस पर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो वो आप कर पाते थे। और लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें आपको पूरा अकाउंट डिटेल, नाम, आईएफएससी कोड, और वो जितना भी आप करते हो ना, जैसे एनईएफटी का ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना होता था। लेकिन एनईएफटी में तो क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-5 घंटा, एक पूरा दिन लग जाता है कई बार। लेकिन आईएमपीएस वाला जो ट्रांजैक्शन है वो तुरंत हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, और उसके बाद यूपीआई आया तो वो यूपीआई ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो यहां पर क्या है कि यूको बैंक ने रिसेंटली ये बताया कि गलत आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस की वजह से उनके बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पास 820 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। एक्चुअली मैं बताता हूं, ये इंसिडेंट हुआ था 10 से 13 दिसंबर के बीच में, 10 से 13 नवंबर के बीच में, 10 से 13 नवंबर के बीच में। इसमें यूको बैंक ने कहा है कि अलग अलग बैंक के होल्डर्स, मतलब कि जैसे कि मान लो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, जो अलग अलग बैंक्स हैं उनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं, वहां से जो पैसा है वो यूको बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पास आ गया। मतलब यूको बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उनके अकाउंट में पैसा दूसरे बैंकों के अकाउंट होल्डर से आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी थी आप सोच के देखिए, 820 करोड़। आप सोचिए, मान लीजिए आप रात भर सो रहे हो, ठीक है, और आपके अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए पड़ा है, और सुबह जब आप उठो और आपको पता चले आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए कट गए हैं और किसी दूसरे पर्सन के खाते में चले गए, आपको कैसा लगेगा? तो कुछ वैसा ही अभी रिसेंटली देखने को मिला था। यहां पर यूको बैंक का कहना है कि आखिरकार एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, क्या चीजें हुई थी, कुछ नहीं पता। यहां पर वैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो ऑलरेडी इस पूरे मामले को के तहकीकात में जा रही है। इसके बारे में जो जो जानकारी है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है बिना किसी निर्देश दिए। जैसे मान लो अगर आपको अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर करते हो दूसरे एक अकाउंट में, तो आप यहां पर निर्देश देते हो ना, पिन वगैरह डालते हो, तब तो ये सब कुछ हो पाता है। लेकिन बिना आपके इजाजत के आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो ये हुआ कैसे? क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था? क्या हुआ था इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या कोई हैक हुआ था? कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीजें हुई थी। वैसे मैं बता दूं, ये जो अमाउंट है ना, मैंने आपको बोला 820 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ था। 820 करोड़ जब जैसे ये मामला सामने आया, यूको बैंक ने उन अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। मतलब जिनके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हुआ था उसको ब्लॉक किया। लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी सिर्फ 649 करोड़ ही रिकवर हो पाया है। अभी भी 171 करोड़ रुपए रिकवर नहीं कर पाई है। तो सोचिए, ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है। अगर इस तरह के इंसिडेंट होगा तो लोगों का जो भरोसा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे वो कहीं ना कहीं हटने लगेगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली डिजिटल बैंकिंग के कई सारे इश्यूज देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीने में। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। अक्टूबर 2023 इसमें हुआ क्या था? अक्टूबर 2023 में जो सीईओ हैं, तमिलनाडु में एक बैंक है जिसका नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, उनके जो एमडी और सीईओ है ना, एस कृष्णन, उन्होंने अपना जॉब क्विट कर दिया। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन में उन्होंने लिखा था पर्सनल रीजन, लेकिन उनका रेजिग्नेशन कुछ दिन के बाद आया जब यहां पर पता चला था कि एक चेन्नई में कैब ड्राइवर है, उसके अकाउंट में 9,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए हैं। जी हां, वैसे मैं बताऊं तो ये जो तमिलनाडु में चेन्नई में जो कैब ड्राइवर था उसके अकाउंट में सिर्फ 105 रुपए थे, और अचानक से उसको मैसेज आता है कि 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। और एक्चुअली यही हुआ था, उसके अकाउंट में 9,000 करोड़ रुपए आ गए थे। ऑल्दो अकाउंट वगैरह ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन जो कैब ड्राइवर है उसने पहले सोचा कि कोई स्कैम वगैरह होगा। आपके पास भी होता है ना कई बार, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस दिस दिस, ऐसा कुछ आता रहता है कई बार, तो फ्रॉड के मैसेज होते हैं। तो कैब ड्राइवर को भी लगा कि कुछ फ्रॉड का होगा, लेकिन एक्चुअली ये हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने की बात है, मैं आपको बताऊं, कोटक महिंद्रा बैंक आपने सुना होगा, तो उस केस में भी चेन्नई में एक कस्टमर है उनका, कोटक महिंद्रा बैंक का, उसके पास एक एसएमएस आता है कि 753 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। एक्चुअली अगर आप देखो तो इस इंसिडेंट में उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे, लेकिन एक गलत मैसेज उसके पास आ गया था। एक्चुअली उसने कुछ और ट्रांजैक्शंस वगैरह हुआ था, उसके अकाउंट में कुछ और पैसा आया था, दूसरा अमाउंट आया था, छोटा अमाउंट आया था, लेकिन गलत तरीके से उसका जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से देखने को मिला। तो इसका भी रीजन क्या था? टेक्निकल ग्लिच था, क्या है ये
पता नहीं चल पा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब यहां पर सरकार कुछ बड़ा प्लान करने वाली है। एग्जैक्टली क्या होगा वो सब आरबीआई के मीटिंग और उन सब के बाद पता चलेगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी कई सारे मेजर सरकार ने लिए हैं, ऐसा बताया जा रहा है बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, ये सारे फ्रॉड्स वगैरह लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। सरकार या फिर गवर्नमेंट एजेंसी जितना भी तगड़ा सिस्टम बना ले और स्ट्रांग सिस्टम बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो और उनसे 10 कदम आगे निकल जाते हैं और कुछ और तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब इवॉल्विंग चीज है और इसके लिए लगातार प्रिपेयर होना पड़ेगा। और स्पेशली जैसा मैंने बताया आपको, जो कंज्यूमर जो कस्टमर एजुकेशन है वो उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर के पास थोड़ा सा ज्ञान हो, अगर सही तरीके से उसको अप्लाई करे, तो ये काफी कम हो सकता है इस तरह के इंसिडेंट। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।